आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्यूल प्राइसेस राजस्थान में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन मैं इसको कवर करूंगा। सारे स्टेट्स की यही हालत है, 100 पार हो चुका है कहीं ना कहीं फ्यूल। अब 2014 में पेट्रोल एक बहुत बड़ा कारण था। जब कांग्रेस की सरकार गई थी, 70 से 72 रुपए था और 75 रुपए हो गया था, तो हालत खराब कर देता था ये मीडिया। अब 100 से ऊपर चला गया है पेट्रोल। 90, जैसे मैं तो लखनऊ में हूं तो 90 रुपए लीटर यहां पे मिल रहा है। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। पेट्रोल और अल्कोहल को जीएसटी में रखा नहीं है क्योंकि स्टेट की अर्निंग्स ही वहां से होती है। तो अगर आप देखोगे, अब पेट्रोल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी अब कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। यहां पे हम सिर्फ बीजेपी को ब्लेम नहीं करेंगे। सारी सरकारें एक जैसी हैं, सब सरकारें। कांग्रेस को देख लो। वही मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी को बहुत ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है। राजस्थान में फ्यूल प्राइसेस देखो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मैं आ गया और मैं ट्रैवल करने वाला हूं। अभी मार्च लास्ट में मैं धर्मशाला आने वाला हूं, हिमाचल प्रदेश। और भी 2-3 जगह आऊंगा, तो आप मुझे वहां मिल सकते हैं, मैं अपडेट्स डालूंगा। और उसके बाद मैं बनारस ट्रैवल करूंगा और अप्रैल में ही मैं पंजाब ट्रैवल करूंगा। तो देखिए, पेट्रोल जो है अभी इंटरनेशनल मार्केट पे छोड़ दिया गया है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। मैं बताता हूं क्यों। पेट्रोल अगर अभी आप देख लो तो वो 30 से 32 रुपए आता है ना। और उसके बाद जो कच्चा तेल क्रूड ऑयल होता है, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि आप उसमें डीलर कमीशन जोड़ लो, मतलब पेट्रोल पंप तक वो 35 से 36 रुपए में पहुंच जाता है। उसके बाद लगते हैं टैक्सेस। बिल्कुल, एक के बाद एक धड़ाधड़ टैक्स, एक्साइज लगता है, सेस, वैट, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं और पेट्रोल आपका सीधा 90 रुपए जाता है। ठीक है। स्टेट की मेन अर्निंग्स है। पहले सेंटर अपने टैक्स लगाती है, फिर स्टेट अपने टैक्स लगाती है। अब इस पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया, आप देखिएगा। और स्टडी आईक्यू पे अंकित सर ने भी बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं पेट्रोल पे। तो कि मतलब टैक्स स्ट्रक्चर बताया है। फिलहाल उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर लेक्चर अलग ही हो जाएगा और फिर आप लोग मुझे गालियां देते हैं कि सर आप तो टॉपिक ही डाइवर्ट कर देते हो। तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो आप ये समझिए कि 2018 में असेंबली इलेक्शन थे, विधानसभा इलेक्शन थे। तब जो चीफ मिनिस्टर थी वसुंधरा राजे, जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं ना, तब सब रेट गिरा देते हैं। 22% था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स जो होता है, 22% था। 30% था पेट्रोल पे, ठीक है। 22% था डीजल पे वैट। जब 2018 में इलेक्शन हुए, वसुंधरा राजे ने इसको 4% कम कर दिया, 18% डीजल पे, और पेट्रोल पे 26% कम। यानी कि पेट्रोल की कीमतें 4% कम हो गई और डीजल की कीमतें 4% कम हो गई। दोनों में 4-4% की कटौती कर दी। बहुत बढ़िया। लेकिन उसके बावजूद वसुंधरा राजे हार गई। अब फिर आते हैं राजस्थान में अशोक गहलोत की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, वसुंधरा राजे की भी बायोग्राफी। राजस्थान का पूरा पॉलिटिकल इतिहास मैंने कवर किया, पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने लगभग सारे स्टेट्स की कवर की है। तो फिर आते हैं अशोक गहलोत। अब अशोक गहलोत जादू करते, आपको पता है, जादू दिखाते थे पहले, बहुत बढ़िया जादू करते हैं, हाथ की सफाई बहुत बढ़िया करते थे। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने कुछ ऐसा जादू किया कि इन्होंने वापस पेट्रोल और डीजल को 30% और 22% पे कर दिया वैट। यानी कि जो वसुंधरा राजे ने रेट घटाए थे, 4-4% और बढ़ा दिए। तो जो पहले था, मतलब वैट डीजल पे 22%, पेट्रोल पे 30%, जुलाई 2019 में दोबारा वही हो गया। अब इसमें तो अशोक गहलोत की सरकार थी। सचिन पायलट तो वैसे ही अलग हो गए। एक बहुत ही यंग डायनेमिक लीडर थे सचिन पायलट, मैं काफी उनको एडमायर करता हूं। उनका एक विजन लगता है, जब आप सचिन पायलट को सुनेंगे तो बहुत बढ़िया विजन था उनका, लेकिन वो कांग्रेस से बाहर हो गए। अब उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक आया। राजस्थान लगातार वैट इंक्रीज कर रही है, लगातार। मार्च 2020 में 30% से 34% गया, 22 से 26% डीजल पे गया, 4-4% की वृद्धि। अप्रैल में 36%, 34 का 36% हो गया, डीजल पे 27% हो गया। मई में पेट्रोल पे वैट 38% हो गया और डीजल पे 28%। अब आप देखिए, 2018 में राजस्थान सरकार ने, जब इलेक्शन होने वाले थे, वसुंधरा, चलो इलेक्शन की वजह से ही किया, कम से कम किया तो था 4%। सीधा डीजल पे देखिए, डीजल पे 18% और अभी कितना है, अभी 28% है, ठीक है।
और पेट्रोल देखिए, पेट्रोल कितने पे था? पेट्रोल जो था वो था 26%, 26% से 38% पे वैट चला गया है, 12% की वृद्धि। अब जब बहुत ज्यादा ये हुआ तब फाइनली 2% से वैट को कट किया गया, जब बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ। तो जो भी टैक्स इंपोज करती है सेंटर एंड स्टेट, देखो सब कुछ पेट्रोल और डीजल से चलता है। कमर्शियल ऑपरेशंस पेट्रोल और डीजल से होते हैं। भाई आपको एरोप्लेन में चाहिए फ्यूल, आपको ट्रेन में चाहिए, ट्रांसपोर्ट में चाहिए, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट में चाहिए, हर जगह फ्यूल चाहिए, वरना तो आप गए काम से ना। अब इसमें इतना राइज हो रहा है तो महंगाई भी तो बढ़ेगी ना। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि जो इन्फ्लेशन है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। तो यहां पे जो बेस प्राइस है, चलिए सब तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि फिर सेस आता है। बेस प्राइस लगभग 34 से 35 रुपए है, कमीशन वमीशन मिला के, और उसके बाद फिर सेस और वैट और एक्साइज और इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि वो सीधा 90 पार कर जाता है। अब जैसे जैसे वैट इंक्रीज होता है, वैसे वैट आपको बता दो हर स्टेट में अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जब वैट इंक्रीज होता है तो पंप प्राइजेज होते हैं, क्योंकि वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, जो टैक्स टोटल टैक्स की वैल्यू निकालता है, टैक्स ऑन टैक्स। तो पंप प्राइजेस जो डीजल के हैं, जो पंप में मिलता है डीजल और पेट्रोल जो आप भरवाते हैं, वो भी इंक्रीज हो जाता है। और यही हो रहा है राजस्थान में। राजस्थान में 2018 में कितना था? डीजल 18%, और 18% से सीधा 28 चला गया, और इधर पेट्रोल 28 से सीधा 38 चला गया। तो आप ये समझो कि पेट्रोल और डीजल में अगर वैट बढ़ रहा है तो पंप प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और यही राजस्थान में हो रहा है। जो सरकार वैट बढ़ाएगी पंप प्राइसेस इंक्रीज होंगे ही। इसीलिए श्रीगंगानगर में पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो 100 से ऊपर चले गए। पंजाब और पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता 100 से ऊपर चले गए, आप समझिए, श्रीगंगानगर में। अब उसके बाद जब इतना बवाल हुआ तो फिर अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं कि जो राजस्थान में पेट्रोल है वो बहुत ज्यादा है, पेट्रोल के प्राइसेस। अरे एमपी में देखो, एमपी में कितने ज्यादा हैं, जयपुर में भोपाल से कम है पेट्रोल। और उसके बाद ये बोला है कि भैया कोविड-19 है, इंपैक्ट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। थक गया हूं मैं, सच बता रहा हूं। ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना, चाहे बीजेपी के हों, अभी धर्मेंद्र प्रधान का आप इंटरव्यू देख लीजिए, चाहे, सब अजीबोगरीब तर्क देते हैं, समझ से बाहर हैं। आप क्या बात कर रहे हो यार? अब नेपाल में 60 रुपए लीटर है पेट्रोल, आपकी कॉस्ट है 35 से 36 रुपए। भैया 35 से 36 रुपए, ये पूरा ब्रेकडाउन आप देख लीजिए, डेटा अवेलेबल है, सबने पब्लिक किया हुआ है। वो पेट्रोल 90, 100, 100, वो आपकी गलती है, आप इतने सारे टैक्सेस लगा रहे हो, उसको थोड़ा सा कम कर दो, है कि नहीं? तो ये जो भी है। अब उसके बाद दोस्तों हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो स्टेट टैक्सेस हैं दैट इज 36% वैट प्लस 1500 किलो लीटर रोड डेवलपमेंट टेस्ट, ठीक है, 1500 पर किलो लीटर, 1 किलो लीटर पे 1500 रोड डेवलपमेंट सेस देना है, प्लस 36% वैट। ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लेवी करती है। डीजल पे आप देख लीजिए 26% है और 1750 रुपए पर किलो लीटर। अब आप देखिए स्टेट टैक्सेस लगभग ये 27 रुपए आएगा पेट्रोल पे और 20 रुपए डीजल पे। मतलब ये अगर आप देखो 36% वैट और ये पूरा रोड डेवलपमेंट सेस को मिला दो तो लगभग 27 रुपए प्रति लीटर सरकार मतलब टैक्स लगा रही है। अब बीजेपी कहां कहां रूल कर रही है? मणिपुर में आप देखिए, मणिपुर में वैट कितना है? 36.5% ऑन पेट्रोल, 22.5% ऑन डीजल। ध्यान दीजिएगा, यहां पे राजस्थान में 36% प्लस वैट है। चलो हम पेट्रोल को ये क्या कहते हैं कंपेयर करते हैं, डीजल को भी। आप डीजल के भी रेट को ध्यान में रखिएगा, परसेंटेज को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आप राजस्थान में आप देखिए कि 36% वैट, बस आप इसको देखिए। राजस्थान में पेट्रोल पे जो है वो 36% वैट है, मणिपुर में कितना है? 36.5%, यानी कि 0.50% ज्यादा। एमपी में कितना है? 33%, यानी कि 3% कम राजस्थान से। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 31%, 5% कम, ठीक है। अब पंजाब में आप देखिए सबसे कम, पंजाब में सबसे कम नहीं मतलब 24% है वैट, और छत्तीसगढ़ में 25% है, महाराष्ट्र में 25% है जहां पे कांग्रेस है। तो अब देखिए कांग्रेस, पंजाब में कांग्रेस का रूल है, कांग्रेस वहां पे राज करती है। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे तो कांग्रेस है, मतलब महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। वहां पे तो वैट इतना कम है, 24 से 25%, लेकिन राजस्थान में 36% टच कर रहा है। यानी कि अभी इसी वक्त बात करें तो देश में सबसे ज्यादा वैट जो है वो मणिपुर और राजस्थान में लगा हुआ है।
इसीलिए पेट्रोल 104 रुपए पहुंच गया है श्रीगंगानगर में, हाईएस्ट। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही हैं? मुद्दा है भैया, पॉलिटिकल मुद्दा है, तो यहां पे बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से भिड़ेंगी ही भिड़ेंगी। तो वसुंधरा राजे ने बोला है कि हमारे टेन्योर में तो ऐसा नहीं था, सरकार ने तो वैट जो है वो कट किया था, डीजल भी कट किया था, और अब आप जो है इतना बढ़ा रहे हैं। तो अशोक गहलोत की तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन दोस्तों हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, धर्मेंद्र प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, शिवराज सिंह चौहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां जहां पेट्रोल ज्यादा है, जहां जहां पेट्रोल के प्राइस ज्यादा है, अशोक गहलोत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि मर कौन रहा है? मर कौन रहा है? नेता तो अमीर होते हैं, खूब पैसा। वैसे आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग बताता हूं कि आपको पता है कि खाली विधायक और जो सांसद होते हैं उन्हीं को सैलरी मिलती है, बाकी पार्टी में जितने भी बड़े नेता हैं उनको कोई भी सैलरी नहीं मिलती अनटिल एंड अनलेस वो मेंबर ना हो पार्लियामेंट के। साथ ही साथ जो भी सभासद होते हैं, जो ग्राम पंचायत मतलब जो यहाँ पे सरपंच होते हैं, उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे पैसा कहां से आता है? तो अब ये है कि पॉलिटिक्स पे इस पे जबरदस्त तरीके से शुरू हुई है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है, क्योंकि पिसता आम इंसान, हम ही पिस रहे हैं, हम ही कोई वहां पे पैसा जाके देना है। बाकी इन सबके पास तो अच्छा खासा पैसा है, तो जो है सो है। अब क्या कर सकते हैं? ये टेलीग्राम है, इसको भी आप ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको पेट्रोल फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको पीडीएफ जरूर फ्री मिल जाएगी। 13,500 सब्सक्राइबर है। ये इंस्टा है, ये हमारा इंस्टा है, और ये हमारे टेलीग्राम है, और आप इसको ज्वाइन करिए। और क्योंकि मैं ट्रैवल करने वाला हूं तो अपडेट्स डालूंगा। और बस अब लेक्चर खत्म हो गया, अब इसके बाद क्या क्या बताऊं मैं, बस हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।